दो सास की एक बहू। सुरभि बहू, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बनाया है। अदरक, लौंग, इलायची सब कूट कर डाला है इसमें, ताकि तुम्हारी सर्दी फटाफट से ठीक हो जाए और तुम चैन की सांस ले सको। थैंक यू बड़ी माँ जी। ओ मैडम, सर्दी ही हुई है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं जकड़ गई तुझे जो इतना बड़ा बतंगड़ बना रही है खामखा। चल जल्दी से उठ और कल के लिए 2 सब्जियां काट के रख और रसोई साफ करके ही सोना, वरना कॉकरोच मंडली को मंडराने के लिए खुला मैदान मिल जाएगा। लेकिन माँ जी, मुझे डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। पहले ही ठंड का मौसम हो रखा है, ऐसे में अगर मैं पानी में हाथ डालूंगी तो मुझे तो बुखार ही हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, अपना बहुधर्म निभाओ, चलो उठो। सुरभि की 2 सास होती है, राजेश्वरी और उमा। सुरभि का पति जिगर होता है। जिगर के पिताजी के बड़े भाई की बीवी राजेश्वरी ने ही बचपन से जिगर को पाला पोसा होता है और उमा उसकी जन्म देने वाली माँ होती है। अब राजेश्वरी सुरभि को बहुत प्यार करती है और उसकी देखरेख भी करती है। वहीं उमा सुरभि से सिर्फ काम कराती रहती और उस पर अत्याचार करती। सुरभि बहू, तू अब तक हॉल की ही सफाई कर रही है? अरे शाम होने वाली है, सूर्यास्त के पहले झाड़ू मार ले आंगन में, वरना आप शगुन कर देगी सांझ के बाद झाड़ू मार के। मुझे 7 बजे दिया लगाना है। ठीक है माँ जी। सुरभि बहू, मैं कर देती हूँ आंगन साफ, तुम यहीं रहो, ठीक है? राजेश्वरी कभी कभार सुरभि की मदद कर देती। वो उसके पैर दबाती, उसकी पसंद का खाना पकाकर उसे खिलाती और उसे बहुत स्नेह देती। वहीं उमा तो बस किसी दुश्मन की तरह सुरभि के साथ बुरा बर्ताव ही करती रहती। अरे ओ कल मुही करम जली, अरे सारे कपड़े अब तक वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, कब धोएगी इन्हें? जाकर जल्दी से धो ले, बेशरम कहीं की। और हाँ, उसके बाद छत पर पापड़ और मिर्च सुखाने के लिए भी चली जाना। उमा, तुम सुरभि से इतना सारा काम क्यों करा रही हो? तुम्हें पता है ना उसकी तबीयत में अभी अभी सुधार आने लगा है, इतनी सख्त कैसे हो सकती हो तुम? जेठानी जी, आप तो चुप ही रहिए। मैंने आपको आज तक जिगर से मिलती जुलती किसी भी बात पर रोका टोका नहीं, लेकिन मेरी बहू और मेरे बीच में मत पड़िए। आपके पास मेरे बेटे की बड़ी माँ होने का हक है, लेकिन मेरी बहू तो सिर्फ मेरी ही है, और मैं उस पर अत्याचार करूं या उससे प्यार करूं, आपको उससे कुछ मतलब नहीं है, समझी? उमा राजेश्वरी को भी सुना देती है और वहाँ से निकल लेती है। बेचारी सुरभि को जब भी कोई परेशानी होती तब राजेश्वरी उसकी मदद करती। ये जो कुछ हो रहा होता है घर में, जिगर ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। सुरभि अपनी बड़ी माँ जी यानी राजेश्वरी की उमा से ज़्यादा सेवा करती। बड़ी माँ जी, ये देखिए, मैंने आपके लिए ये स्वेटर बुना है अपने हाथों से। ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद है ना? और ये रंग भी। और हाँ, वो प्रीतमपुरा का खास गुड़ भी मंगवाया है मैंने आपके लिए। ठंड में गुड़ खाने का मज़ा ही कुछ और है, सच में। शुक्रिया मेरी बच्ची, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। मेरा जिगर बहुत भाग्यशाली है जो तुम जैसी बीवी मिली है उसे। उमा से राजेश्वरी और सुरभि के रिश्ते की नज़दीकियाँ देख ही नहीं जाती और वो जलन के मारे कहती है, इन दोनों का रिश्ता तो माँ बेटी से भी कुछ ज़्यादा ही गहरा हो रहा है, लेकिन यह नहीं जानते कि आग लगाकर हाथ सेकने में इस उमा को बरसों का तजुर्बा है। अब मैं इन दोनों के रिश्ते को ऐसी नज़र लगाऊंगी कि बस कांच की तरह टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा इनका ये अनमोल नाता। अगले दिन जब जिगर सुरभि के लिए साड़ी लाता है, तभी उस साड़ी को उमा चुपके से चुरा लेती है। अब ये साड़ी बनेगी राजेश्वरी की रज़ाई। उमा राजेश्वरी की बेडशीट की जगह वो साड़ी बिछा देती है और राजेश्वरी भी गहरी नींद में उसी पर सो जाती है। उसी शाम चिल्लाते हुए उमा भाग भाग कर सुरभि के पास आती है। हाय हाय सुरभि बहू, वो देख, तेरी इतनी महंगी साड़ी जो जिगर ने तेरे लिए लाई है खास, उसे बेडशीट बनाकर तेरी बड़ी माँ जी उस पर सो रही है खर्राटे मारते हुए। क्या? सुरभि जब राजेश्वरी के कमरे में आती है तो अपनी नई साड़ी को बेडशीट के रूप में देखकर वो हैरान रह जाती है। राजेश्वरी झट से उठ जाती है और सुरभि से माफ़ी मांगती है।
मुझे माफ़ कर दो बेटा। मुझे सच में नहीं पता था कि ये तुम्हारी नई साड़ी है जो जिगर ने तुम्हें तोहफे के तौर पर दी है। माफ़ कर दो बेटा। छोड़ो अब इसे अपनी बेडशीट के जैसे ही इस्तेमाल करो। देखो तो बेड की कोने से लगकर ये थोड़ी सी फट भी गई। सुरभि राजेश्वरी से रूठ जाती है। फिर एक रोज़ जब सुरभि को अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना होता है, तभी राजेश्वरी उसे एक आयुर्वेदिक फेशियल पैक बनाकर देती है, जिसमें उमा कुछ मिला देती है और उसे अपने चेहरे पर लगाने के बाद सुरभि काली हो जाती है। नहीं, ये क्या हो गया मेरे रंग को? मैं अचानक गोरी से काली कैसे हो गई? बड़ी माँ जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं तो तुझे अभी भी चेतावनी दे रही हूँ बहू। ये जो मेरी जेठानी है ना, वो बड़ी चालू है। इसलिए तो मेरे बेटे को भी पाला पोसा और अपनी तरफ खींच लिया। खुद तो बांझ है, इसलिए मेरे बेटे को अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया। और अब तुझे परेशान कर रही है ताकि तुझे भी जिगर से अलग कर दे, वरना प्रॉपर्टी का हिस्सा कैसे मिलेगा उसे। उमा की इन बातों को सुनकर सुरभि कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। उमा सुरभि को राजेश्वरी के खिलाफ भड़काने की कोई कसर नहीं छोड़ती। सुरभि अब धीरे धीरे राजेश्वरी से कटी कटी सी रहने लगती है। 2 दिन बाद मेडिकल ट्रीटमेंट से उसका चेहरा फिर से गोरा हो जाता है। एक सुबह, अरे वाह, आज तो नाश्ते में कुछ स्पेशल बनाया लगता है। खुशबू तो सीधे मेरे कमरे तक आ रही है। वाह 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 वाह। हाँ बेटा, आलू के पराठे बनाए हैं और पुदीने की चटनी। तुझे ठंड में पुदीने की चटनी पसंद है ना? ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और मक्खन का तो तू दीवाना ही है, पगलू कहीं का। दो जल्दी से दो बड़ी माँ, मेरे पेट में चूहों ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। नहीं जिगर, तुम बड़ी माँ जी के हाथ के बने पराठे नहीं खाओगे, तुम्हें मेरी कसम। ये लो, ये सैंडविचेस बनाए हैं मैंने, इन्हें खाओ। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ अभी। लेकिन तुम्हें ये अचानक से हो क्या गया है सुरभि? ये हुई ना बात मेरी बहू। राजेश्वरी और जिगर सुरभि के इस बदले से व्यवहार को समझ नहीं पाते। सुरभि बेटा, क्या हुआ? तुम मुझसे अब तक गुस्सा हो? मैंने सच में गलत पैक नहीं बनाया था। मुझे आपसे कुछ बातें नहीं करनी। आपका असली रंग मुझे अब धीरे धीरे नजर आने लगा है कि आप मन की कितनी काली हो। शाम में जब सुरभि टेरेस पर सुखाए हुए कपड़े निकालने जाती है, तभी वहां पर राजेश्वरी की साड़ी पहनकर उमा आती है और उमा ने अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाया होता है और वो सुरभि का हाथ मरोड़ने की कोशिश करती है। छोड़िए बड़ी माँ जी, छोड़िए मुझे। हटाइए अपना नकाब, हटाइए। मैं जानती हूँ आप मुझे क्यों परेशान कर रही हो। नामो निशान मिटाना चाहती हो ना आप मेरा। हटिए। सुरभि उमा के चेहरे पर लगा हुआ मास्क हटाने की बहुत कोशिश करती है, पर हटा नहीं पाती। तभी वहां पर जिगर और राजेश्वरी आते हैं और सुरभि ये देखकर चौंक जाती है। जिगर उमा के चेहरे पर चढ़ा हुआ मास्क हटाता है और उमा की असलियत सबके सामने आ जाती है। इसका मतलब माँ जी, आप मुझे परेशान कर रही थी और बड़ी माँ जी के खिलाफ भड़का रही थी। छी, लानत है आप पर। माँ, आपने तो सिर्फ मुझे जन्म दिया है, लेकिन बड़ी माँ ने मुझे पाला है, पोसा है। कम से कम उसका तो एहसान कर लेती आप। लेकिन आज आपने सारी हदें पार कर दी। पापा और बड़े पापा को भी ये देखकर आज बहुत दुख हो रहा होगा। मुझे माफ़ कर दो बच्चों को। मैं कुछ मत कहो उमा, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। थोड़ी देर बाद जिगर, सुरभि और राजेश्वरी अपना सूटकेस पैक कर लेते हैं और जिगर उमा से कहता है, माँ, मैं आपको इस घर से निकाल तो नहीं सकता, इसलिए मैं बड़ी माँ को लेकर जा रहा हूँ यहाँ से और आपसे कोसों दूर। आपको आपका घर और अकेलापन मुबारक हो। नहीं, रुक जा बेटा, रुक जा, मेरी बात सुन। उमा बहुत रोकती है, लेकिन जिगर नहीं रुकता और वो अपनी बड़ी माँ और बीवी के साथ चला जाता है।